नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में, मतलब हाई बीपी के बारे में। अगर आपको हाइपरटेंशन का इश्यू है, तो अगर इनमें से अगर कोई कारण है आपके हाइपरटेंशन का, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, ओवरथिंकिंग हो गई, या आपका लाइफ़स्टाइल हो गया, जैसे कि ओवर ईटिंग है, स्ट्रेसफुल ईटिंग है, या लैक ऑफ एक्टिविटी है। और एक मेजर कारण है हाइपरटेंशन का, जो कि है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो आज मैं एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जो कि मैंने देखा है मेडिटेशन ने किस तरह उस व्यक्ति की स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स को चेंज करने में हेल्प किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि मेडिटेशन किस तरह आपको हेल्प करेगा, आपको आपका हाइपरटेंशन कम करने के लिए, आपका हाई बीपी कम करने के लिए। तो जानने के लिए बने रहे आखिर तक। आज जो मैं अपना रियलाइजेशन नोट करने जा रहा हूँ, वो पिछले कई सालों में मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। नमस्ते। आज है मेरे अधिष्ठान का 41वां दिन। ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि जो हमारे कर्म संस्कार होते हैं उसे हम रिपीट करते हैं, उसकी चेन बनाते हैं अनकॉन्शियसनेस में। और अगर हम कॉन्शियस होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चेन ब्रेक होती है और हमारे इमोशंस के जो कर्म संस्कार हैं वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होने लगते हैं। तो ये मेरा अभी का सेल्फ रियलाइजेशन है। अगर हम इसे डिसॉल्व ना करें तो वो हमारे शरीर पे हमें अलग अलग बीमारियों के स्वरूप में दिखने लगते हैं। अगर आप भी मेडिटेशन या योगा प्रैक्टिस करते हो और आपने इस तरह का सेल्फ रियलाइजेशन एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। नमस्ते। स्वागत है आपका इस ज्ञान योगा की अधिष्ठान की सीरीज़ में। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर दराड़े। मैं एक योगा टीचर हूँ और पिछले 10 साल से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं, दूसरों के जीवन में भी बदलाव देखा है मेडिटेशन के ज़रिए। तो इस सीरीज़ के ज़रिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि दूसरों को मोटिवेशन मिले, उनको प्रेरणा मिले, मुझे प्रेरणा मिले, ताकि मैं अगर इन फ्यूचर अगर अपने रास्ते से भटक जाता हूँ तो ये वीडियोस देख के मैं अपने रास्ते पे आ जाऊँ। तो बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में, हाई बीपी। मोस्टली हाई बीपी का कारण ये होता है कि अगर आप स्ट्रेस में हो, या आपकी डाइट या आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज हो, या स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये अगर आप में हैबिट्स है, तो मोस्टली ये कारण होती है। तो मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे में मेरे एक दोस्त है पुलिस डिपार्टमेंट में, जो कि क्राइम ब्रांच में काम करते हैं, और उनका ड्यूटी का जो शेड्यूल है वो किसी भी टाइम पे काम आ सकता है उनको। तो जो उनकी लाइफस्टाइल है वो स्ट्रेसफुल है, इसकी वजह से उनको स्मोकिंग की हैबिट्स लग गई थी। पिछले कुछ सालों की बात है, जब उन्होंने मेडिटेशन के लिए गए थे, विपासना शिविर के लिए 10 डेज़ का कोर्स करके आए। तो 10 डेज़ के कोर्स के बाद उनकी स्मोकिंग की हैबिट्स छूट गई, और ये उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था, एक टर्निंग पॉइंट रहा उनके जीवन का। क्योंकि इस तरह पॉसिबल है कि अगर आप सिर्फ एक जगह बैठो, किसी तरह की दवाई ना लो, या कुछ किसी भी चीज़ को आप कंज्यूम ना करो और आपकी हैबिट्स छूट जाए, तो ये पॉसिबल नहीं लगता मेंटली अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन ये उनके साथ हुआ है और मैंने दूसरे लोगों में भी चेंज देखा है। तो हाइपरटेंशन के लिए मेडिटेशन किस तरह हेल्प करेगा जानते हैं इस वीडियो में। तो जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो आप जानने लगते हो, आप ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस करोगे कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो आप में कम रहने लगेगा। आपका जो कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा, जिससे कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो ऑटोमेटिकली स्लो और कंटिन्यूस रहेगा, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली स्टेबल रहने लगेगा। दूसरी बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप एक्सपीरियंस करोगे, मोस्टली हमारे हाई ब्लड प्रेशर का कारण है स्ट्रेस, या सडन जो इवेंट हमारे लाइफ में होते वो कारण रहती है हमारे स्ट्रेस का। तो जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक हाई लेवल पे होगी, जिससे कि आप अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करते हो और जिससे कि आप दूसरों को भी समझ जाते हो। तो इससे आपको स्वज्ञान आने लगता है। जब आप
दूसरों को अंडरस्टैंड करने लगते हो कि लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं, मैं किस तरह रिएक्ट करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। तो आप ऑटोमेटिकली रिएक्टिव नहीं बनते, आप दूसरों के इमोशन को अंडरस्टैंड करते हो और उससे आप में ऑटोमेटिक शांति बनी रहती है। नेक्स्ट थिंग है जो कि आप रिएक्टिव नहीं रहते हो जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो। तो मेडिटेशन में स्मॉल स्मॉल चेंजेस से आप शुरुआत करते हो। तो जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो आप प्रैक्टिस करते हो कि रिएक्ट नहीं करना है, आपको स्टेबल रहना है, इसकी आप प्रैक्टिस करते हो। तो जब आपके लाइफ में सिचुएशन आती है तो आप में वो पॉज आने लगता है कि मुझे रिएक्ट नहीं करना, तो आप शांति से उस सिचुएशन को आप हैंडल कर जाते हो, जिससे कि आप में सडनली वो जो आपका कॉर्टिजोल लेवल है, आपका स्ट्रेस हार्मोन है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता नहीं है आप में, तो जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट थिंग है वो है लाइफस्टाइल रिलेटेड। इसके लिए मेडिटेशन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आप लो एक्टिविटी हो, अगर आप डाइट ठीक से नहीं ले रहे हो, लेकिन जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे तो आपको अवेयरनेस उतनी आने लगेगी कि आप अपने इमोशन को प्रोसेस करने लगोगे कि आप स्ट्रेसफुल ईटिंग कर रहे हो या आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, या आपको अंडरस्टैंड होने लगेगा कि किन कामों को आपको इम्पोर्टेंस देना है और किन को छोड़ना है, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली अवेयर होने लगते हैं। जो आपका लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आपका डाइट है, तो इस पे आप ऑटोमेटिकली काम करने लगते हैं। तो इस तरह मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा। होप कि आपको इन स्टेप्स से आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरह मेडिटेशन हेल्प करेगा आपका हाइपरटेंशन कम करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सुख और शांति आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे और उनके जीवन में सुख और शांति आए। थैंक यू।